सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा और ओम नमः शिवाय। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी की व्रत कथा, विधि और कैसे करना चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सुनिए। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर श्री हरि की उपासना करने से घर में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं आखिर क्यों निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सनातन धर्म में एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी 18 जून को है। निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में अधिक शक्तिशाली भीमसेन थे। उनको स्वादिष्ट भोजन का बहुत शौक था। उनसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वह कभी भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। वहीं पांडवों में भीम के अलावा सभी भाई और द्रौपदी सभी एकादशी व्रत को सच्चे मन से रखते थे। एक बार भीम अपनी इस कमजोरी के कारण परेशान हो गए और उनको ऐसा लगता कि वह एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से श्री हरि का अपमान हो रहा है। इस समस्या का समाधान के लिए भीम महर्षि व्यास के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी समस्या रखी। कहा कि महर्षि भीम को एकादशी व्रत अवश्य करने के लिए कहा। महर्षि ने भीम को एकादशी व्रत करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत रखने से जातक को सभी 24 एकादशी व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वजह से निर्जला एकादशी को व्रत को भीमसेन एकादशी व्रत भी कहा जाता है। और जो हमारे भीम थे, उन्हें दिन में 2-3 बार खाने के लिए चाहिए था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये लगता था कि मैं तो रख ही नहीं पाऊँगा, तो इसलिए उन्हें एक ही व्रत बताया गया ज्येष्ठ में निर्जला एकादशी का। तो ये निर्जला एकादशी कब है, जैसे कि 17 और 18 में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूँ। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को किया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि में जो भी व्रत किया जाता है, जो भी व्रत होता है, जो तिथि उदय तिथि के रूप में होती है, उदय जिस दिन मतलब दिन निकलता है और जो बीच दिन से होते हैं उसे नहीं माना जाता, और जिस दिन उदय तिथि मानी जाती है। निर्जला एकादशी व्रत का नियम अब जानते हैं हम। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक का जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन सूर्य उदय के बाद पूजा करके पारण करके समय जल का ग्रहण करना चाहिए। और क्या क्या इसमें नियम होने चाहिए। एकादशी व्रत में दूध पी सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि दूध पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या त्यागना चाहिए। तो निर्जला एकादशी में एकादशी व्रत के भोजन में मांस, अनाज और मछली शामिल नहीं है। इसके बजाय फल, दूध से बने और कुछ भी मतलब दूध से बनी मिठाई वगैरह आप खा सकते हैं और गैर अनाज उत्पाद खाए जाएंगे। यदि आप पहली बार एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आपको नहीं पता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आटा, चावल, गेहूं, दालें, प्याज और लहसुन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि निर्जला एकादशी में हम सिर धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, बाल काट सकते हैं, तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें बताई। इसमें कठोर नियमों का पालन करना होता है, जैसे साबुन के बिना स्नान करना, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना तथा पवित्रता और ब्रह्मचर्य बनाए रखना। ये मतलब इस चीज़ के नियम हैं। तो हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो पानी हमें अगले ही दिन पीना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पानी हम तभी पी लें या मतलब शाम को पी लें दिन छिपने के बाद, ऐसा भी नहीं है। तो
पानी भी हम अगले ही दिन यानी कि सूर्य उदय से सूर्य उदय के बाद तक का इसका व्रत बताया गया है। अगर गेहूँ दाल सभी चीज़ों का आपको इसमें, इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, और देखिए क्या क्या व्रत में फलाहार क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हमें इस दिन किन किन चीज़ों को त्याग देना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो सात्विक फलाहार क्या क्या है। मसूर की दाल, मूल, बैंगन, प्याज, लहसुन, इनका तो त्याग करना है। सात्विक भोजन है जैसे कि दूध, दही, आप दूध से बनी कोई भी चीज़ खा लेंगे, और बैंगन, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी, अनाज और पानी का इसमें त्याग किया जाता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। मनसा वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पूरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। कथा मैंने आपको सुनाई दी है, विधि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़। केवल दृढ़ निश्चय और आध्यात्मिक रूप से समर्पित लोग ही इस व्रत को नियमानुसार रख सकते हैं। व्रत के दौरान भोजन और पानी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हालांकि जो लोग निर्जला एकादशी बिना पानी के एकादशी नहीं रख सकते, वे फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अनाज और मांस मछली का सेवन वर्जित है, मतलब कि वो नहीं आप लोग खाएंगे। बाकी पानी और अनाज का बहुत ही ज़्यादा विशेष, मांस मछली का, लहसुन प्याज का, इनको आपको त्यागना है। कुछ सब्जियां बताई थी उनको भी त्यागना है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये कथा जो है, ये व्रत किसने पूछा था, भीमसेन ने पूछा था, क्योंकि वो उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, वो दिन में 2-3 बार खाए बिना नहीं रह पाते थे। तो इस वजह से सभी ने इसको, हमारे जन्म को सफल करने वाली एकादशी के बारे में पूछकर हमारे भीमसेन जी ने बहुत अच्छा एहसान हमारे ऊपर किया है। और सभी पर कृपा बनाए रखे श्रीमन नारायण भगवान, हमारे विष्णु भगवान। और सभी इस व्रत को अगर पूरा कर पाएँ, कोशिश करें। और इसमें भोजन, अगर भोजन के बिना नहीं रह सकते तो अनाज के बिना, अनाज को छोड़ दीजिए, बाकी फल, दूध, दही, सब्जी खाइए। और बाल मत धोइए, तुलसी के पत्ता मत तोड़िए। नाम भी नहीं लिया जाता है वैसे तो संडे को और इसको, फिर भी मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और श्रीमन नारायण, और आज पूरे दिन आप लोग सत्संग करें, संकीर्तन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, पुण्य करें। स्वर्ण का दान बताते हैं वैसे। और आप लोग एक घड़ा लीजिए, घड़े में शक्कर भर के जो दान दिया जाता है वो सबसे बड़ा दान। पानी का दान आज के दिन किया जाता है। गरीबों को दान, स्वर्ण दान जैसे कि ब्राह्मणों को आप लोग कर सकते हैं। तो ये सभी तरह के दान करने के बाद अगले दिन जो व्रत खुलेगा, वो व्रत आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप सीधे खाना खा लें या पानी पी लें। सबसे पहले ऐसा बताते हैं कि द्वादशी के दिन हमें चावल खाकर ये व्रत खोलना चाहिए। अगले दिन हमें चावल का विशेष महत्व बताया गया है, चावल खाने चाहिए। और उसके बाद सारी चीज़ें हमें मतलब करनी चाहिए। पहली बात तो दान दक्षिणा है, उसके बाद भोजन कराना है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करनी है। उसके बाद अगर हम व्रत खोलेंगे तो उसमें पहले व्रत खोलने के लिए हमें चावल का सेवन करना चाहिए। और चावल सेवन करने के बाद ही बाकी की चीज़ें खाई जाएंगी, पानी पिया जाएगा, जैसे कि भोजन किया जाएगा। और सात्विक ही भोजन करें, जैसे कि लहसुन प्याज वाला खाना ना खाएं अगले दिन भी, और हो सके तो कोशिश करें। और भगवान का संकीर्तन, और इस दिन पूरे दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जीवन का हर दुख संकट सभी का निवारण है ये व्रत, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। जिसको नरक से बचना है और स्वर्ग जाना है, भगवान के श्री चरणों
की वंदना चाहिए वो लोग इस व्रत को पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से करें और भगवान की नाम चर्चा करें, सेवा भाव करें, दान पुण्य करें और पूजा भक्ति में लीन हो जाएं। जब हम भगवान की पूजा भक्ति और व्रत करते हैं तो हमारा मन एकदम पवित्र और सुंदर बन जाता है, अपने आप ही मन में बड़ी शांति और एकाग्रता बन जाती है। तो फ्रेंड्स ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।